Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on polynomials. So today we are going to discuss about chapter 2 which is polynomials. So देखो अभी तक अपन ने छोटी क्लासेस के अंदर ये पढ़ा है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, राइट? या x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है. सो ये एक तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट? ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब अपन इसी तरीके से जो एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसे अपन पॉलिनोमियल कहते हैं. देखो, पॉलिनोमियल, पॉली मतलब क्या? मैनी, और नॉमियल मतलब टर्म्स. सो एक ऐसा कुछ जो ये कुछ मैनी टर्म्स कंटेन करता हो उसे अपन पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट? अब देखो, सो अपन इस वाले चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली क्या क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम. और इसके अलावा अपन क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. देखो, अभी तक अपन बेसिक वाले से तो फेमिलियर थे, पर कुछ और एडवांस्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अपन देखेंगे सो एज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इजीली, राइट? वी सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली, राइट? सो इस तरीके से अपन चैप्टर में प्रोसीड करेंगे. अब देखो, सबसे पहले पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. देखो, अपना फर्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. देखो, एक ही वेरिएबल है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल हो, मतलब जिसकी वैल्यू डिपेंड करी हो किसी ना किसी पे. तो जैसे अपन क्या करते हैं आज तक, एक्स वाई जेड, इन सबको अपन यूज करते हैं टू डिनोट वेरिएबल्स, राइट? सो इसी तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल मतलब जैसे 2x, 3x, 5x, या फिर -x, -12x, राइट? सो ये सारे एक्सप्रेशंस किस टाइप के हैं? देखो, अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल टाइप के. सो ये एक तरीके सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, और उन्हीं सिंगल वेरिएबल फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, राइट? जैसे देखो, मैं समझाता हूँ. एग्जांपल लिया, सपोज एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 3 है, राइट? सो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मुझे बोला इसका पेरीमीटर फाइंड करो, तो मैं क्या लिखूंगा? 4 into 3, राइट, विच इज 12. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 into x, वेयर x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है हर एक पॉइंट के साथ में, राइट? सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यहाँ पे सिंपली, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या होगी? x होगी. तो उस केस में इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ x, दैट इज 12 यूनिट्स, राइट? अब क्या अपन इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं? इस वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो देखो, एरिया फाइंड करना बहुत आसान है. x इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स विच इज एक्स स्क्वायर. सो अब देखो, ये अगेन एक्स स्क्वायर क्या है? एक कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. अभी क्या होता है और क्या नहीं होता है, या फिर जैसे
अपन लिख सकते हैं 2x² प्लस 5, 3x² प्लस 7। सो ये इस टाइप के एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं? सो ये दीज आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, राइट? सो ये कैसे पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, राइट? क्योंकि वेरिएबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ x, मतलब एक ही वेरिएबल है। जैसे मैंने लिखा x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7। अब ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, पर क्या है? सिर्फ वन वेरिएबल के अंदर। समझ में आ? सो ये भी एक पॉलिनोमियल है, सिर्फ वन वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली t² प्लस 4, अगेन ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल t के अंदर, राइट? सो अब देखो, अगर कोई पूछे कि यार मैंने लिखा x² प्लस 2x, तो इसके अंदर ये जो टर्म्स आ रही है ना, इसको टर्म्स कहते हैं। देखो जो भी वैल्यूज है डिफरेंट 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 वैल्यूज, जैसे x² एक टर्म है, 2x एक टर्म है, राइट? तो ये सारे टर्म्स है। सो अगर मुझसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स हैं, सो देयर आर टू टर्म्स, राइट? सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3x² प्लस 5x प्लस 7, इसके पास कितनी टर्म्स है? इसके पास 3 टर्म्स है, इसके पास 3 टर्म्स है, राइट? सिमिलरली अगर कोई पॉलिनोमियल आ जाता जिसके अंदर क्यूब आ जाता, तो उसके अंदर कितनी टर्म आ जाती? 4 टर्म आ जाती। जैसे x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, तो इसके अंदर 4 टर्म्स है, राइट? सिमिलरली क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो उसका एक कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल 2x², इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। कोफिशिएंट मतलब जो उसके आगे आ रहा है। देखो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे सिंपली, कि जो भी वेरिएबल है उसके आगे लगने वाला कांस्टेंट या फिर जो भी एक टर्म है उसे अपन कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट? अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या सिर्फ टू कोई पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल। अगर कोई कांस्टेंट कोई अगर कांस्टेंट आता है, तो उसे अपन बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब जैसे, और दूसरा क्या है, अगर मैं बोलता हूँ जीरो, तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। देखो ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे, देखोगे कि जीरो पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ रिलेशन और स्पेसिफाइंग द सेट। किसी भी सेट को स्पेसिफाई करने के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि ये अगर जीरो पॉइंट वन मिसिंग होता है तो अपन कुछ ना कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि फिर वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, राइट? ओके, अब देखो, ओके सो देखो, अब अगर कोई मुझसे पूछे क्या मैं x प्लस 1/x रूट x प्लस 3 या फिर क्यूबिक रूट ऑफ y प्लस वाई क्यूब, क्या ये सब पॉलिनोमियल्स है, राइट? तो अब देखो, अगर मैं इस x प्लस 1/x की बात करूं, तो मैं इसको ले सकता हूँ x प्लस इनवर्स, राइट? x की पावर हाफ प्लस 3, y की पावर 1/3 प्लस वाई क्यूब। तो देखो इस केसेस में क्या है कि -1, हाफ और 1/3 ये कंप्लीट इंटीजर नहीं है, राइट? दे आर नॉट द पॉजिटिव इंटीजर। सो
द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, राइट, ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, तो ये नहीं होंगे पॉलिनोमियल, राइट। कंप्लीट पॉलिनोमियल लाने के लिए अपने को क्या चाहिए, इंटीजर नहीं, होल नंबर, राइट। होल नंबर चाहिए, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होके वन से जाके इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो जैसे एक्स की पावर जीरो, ये बिल्कुल एक वन हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, राइट, इस तरीके से। सो अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या देयर इज एन स्पेसिफिक वे टू डिनोट द नंबर एज द पॉलिनोमियल, डिनोट द टर्म्स एज अ पॉलिनोमियल, सो उसके लिए अपन ऐसा यूज करते हैं, पी एक्स या क्यू एक्स आर वाई। सो अब हम ब्रैकेट में वो टर्म लिखते हैं जिस वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल प्रेजेंट है, जैसे x में है टर्म तो p ऑफ x में है तो q ऑफ x, y में है तो r ऑफ y, और अगर u में है सपोज तो s ऑफ u। समझ आ? जैसे देखो, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या पॉलिनोमियल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो इधर फाइनाइट टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स, तो देखो टर्म्स कितने भी हो सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे, मुझे बोले कि x51, एक्स की पावर 150 प्लस एक्स की पावर 140 149 एंड सो ऑन अप टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, तो देखो इसके पास टोटल 151 टर्म्स है, राइट। सो कितनी भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एक पॉलिनोमियल के पास हो सकती है, राइट। अच्छा, अब देखो, क्या पॉलिनोमियल्स सिर्फ वन टर्म के हो सकते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा 2x² या 5x³ या -5x² या y, सो इस इन सब केसेस में क्या पॉलिनोमियल सिंगल टर्म है ना, सो इनको अपन एक और नाम से जानते हैं विच इज पॉलिनोमियल नॉट, इट इज मोनोमियल। जैसे अपन ने ऊपर की तरफ डिफाइन करा था कि दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। सो वन वेरिएबल वाले टर्म को अपन क्या कहते हैं, मोनोमियल। ओके, समझ आ? सो ये था मोनोमियल। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ यूनिक चीज की। जैसे मुझे कोई बोले, एक टर्म लिखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सो डिग्री क्या होगी, देखो, सो डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, अगर मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 3x+2, सो इस केस में देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसी वेरिएबल की, तो जो हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल टर्म्स इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट, वो डिग्री होती है। अच्छा, और जैसे अगर मोनोमियल की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये तो सिंगल टर्म है, अगर दो टर्म होगी तो पॉलिनोमियल, सॉरी बाइनोमियल, अगर तीन टर्म आ जाए तो ट्राइनोमियल, राइट, इस तरीके से उसको लिखेंगे। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अपने पास सब एग्जांपल है। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स है, सपोज एक्स की पावर 5 माइनस x4 प्लस 3, सो देखो हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल की, x की 5, तो डिग्री इज 5। सिमिलरली अगर 2 - y² - y³
प्लस 2/8, हाईएस्ट डिग्री क्या है 8, सो 8 इज द आंसर, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर 0, राइट। और दूसरा क्या है 2, सो देखो 2 को अपन ले सकते हैं 2x⁻0, मतलब इसकी डिग्री क्या है 0, समझ आ। अच्छा अब देखो, जैसे अगर कोई पॉलिनॉमियल है, जैसे 2x+5, 2x+5, सो उस केस में क्या होगा। और एक और दूसरा पॉलिनॉमियल है 2y, और तीसरा पॉलिनॉमियल है t+√2 या फिर s-u, सॉरी 3 - u, s(u). अब देखो मैंने यहाँ पे 4 पॉलिनॉमियल लिखे हैं, 2x+5, 2y, t+√2 और 3 - u, राइट। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि ये सभी डिग्री 1 के पॉलिनॉमियल है, डिग्री 1 के पॉलिनॉमियल है, राइट। सो उस केस में अपन इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कोई डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, जैसे 2x² + 5x + 7, राइट। तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सिमिलरली अगर कोई डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, तो उस केस में अपन बोलेंगे उसको क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो देखो जिस तरीके से अपन ने अभी डिग्री 1, 2 और डिग्री 3 के पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, उसी तरीके से अपन डिग्री n के पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। किस तरीके से, a⁻n xn प्लस a⁻n-1 x⁻n-1 प्लस a1x प्लस a0, राइट। इस तरीके से, जहाँ पे देखो मेन चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि जो an है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा, और दूसरा a0, a1, a2 और an जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, राइट। अच्छा अब अगर मैं बोलता हूँ कि सारे सारे कांस्टेंट जो है अगर वो 0 हो जाए सपोज, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है, राइट। जीरो पॉलिनोमियल, पर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा वो भले जीरो ही क्यों ना हो। सो अगर कोई मुझसे डिग्री पूछता है किसकी, जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है ना वो अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सो देखो अभी तक अपन ने क्या करा, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, अपन ने सिर्फ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स को ही देखा। अगर अपन एक से ज्यादा वेरिएबल ले आते हैं सो ऑफ कोर्स उस टाइप में भी पॉलिनोमियल्स होंगे, जैसे जैसे x² + y² + xyz, राइट। ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स है। सिमिलरली जैसे अगर मैं बोलता हूँ p² + q⁻10 + r, सो ये अगेन एक p q r वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है, राइट। सो इन टाइप के पॉलिनोमियल्स को अपन स्टडी करेंगे
लेटर, थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम बाद अपन जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, तो डेफिनेटली अपन इस टाइप के पॉलिनॉमियल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट मूव टू द एक्सरसाइज। सो देखो, ये अपन को ये बताना है कि which of the following expressions, which of the following are polynomials in one variable and which are not। तो देखो क्या करना है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ऑफकोर्स ये एक पॉलिनॉमियल है, राइट, बिल्कुल। सो ये तो बनेगा। दूसरा क्या था, y² प्लस √2। देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर हाफ एक होल नंबर नहीं बनेगा, तो इस वजह से ये एक पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा, राइट। तीसरा क्या है, 3√t प्लस t√2। सो देखो अगेन t की पावर हाफ which is not a which is not a whole number, right। सो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा। अगेन y प्लस 2/y, तो इसको दे सकते हैं y प्लस 2y इनवर्स, अगेन ये पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा, राइट। सिमिलरली x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t50, ये पॉलिनॉमियल बन जाएगा, राइट। सो ये था एक्सरसाइज 1.2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली अपन को अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता करना है, राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। सो देखो मैं इसका एक पार्ट करता हूँ, x² प्लस x। सो देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, इस x² का कोफिशिएंट है 1, तो कोफिशिएंट आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या है, 2 माइनस x² प्लस x³, तो देखो -1, राइट। तीसरा क्या है, π/2 x² प्लस x, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, π/2। सो मेरे से ही गलती हुई थी यहाँ पे, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था y² प्लस √2 पॉलिनॉमियल बनेगा, राइट, क्योंकि √2 तो कांस्टेंट है, y² के केस में कोई भी पावर जो है वो ऐसी नहीं आ रही है, राइट। अब देखो ऐसे √2x -1, इस केस में x² तो है ही नहीं, तो 0, राइट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स है, मतलब x की पावर 35 प्लस 100 इक्वल टू 0, ये एक टर्म है, ये तो हो गया बाइनोमियल। और दूसरा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म x की पावर 100, बस x की पावर 100, ये हो गया अपना मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, अब क्या है, डिग्री डिग्री लिखनी है, तो ये तो इजीली आप कर लोगे। दूसरा क्या है, बताना है कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कौन सा है। सो ये वाला भी पोर्शन काफी इजी है। सो अपन ने इस वाले चैप्टर में, इस वाले फर्स्ट लेसन में देखा कि किस तरीके से पॉलिनॉमियल्स को डिफाइन करते हैं, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होता है, और किस तरीके से अपन उनकी डिग्री निकालते हैं, और किस तरीके से ये पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या वो पॉलिनॉमियल बनेंगे या नहीं बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पावर्स ऑफ एज अ होल नंबर, ठीक है। और फिर अपन ने देखा जीरो पॉलिनॉमियल के बारे में कि किस तरीके से जीरो पॉलिनॉमियल होते हैं, और कोफिशिएंट के बारे में, राइट। सो ये था आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल से, राइट, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू।